सो हे गाइस, आज मुझे कुछ ऐसा मिला है कि बस आपके सामने एक्सप्लेन करने में बहुत ही मजा आने वाला है। बहुत टाइम के बाद मैंने इतनी मजेदार वेब सीरीज देखी है। हाल ही में ये वेब सीरीज नेटफ्लिक्स पर रिलीज की गई है। अगर आपको देखनी है तो आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। वेब सीरीज का नाम है डोंट कम होम। जितनी तारीफ करूं उतनी ही ज्यादा कम। वेब सीरीज की कहानी इतना ज्यादा इंटरेस्टिंग है और इतना तगड़ा सस्पेंस आपको देखने को मिलेगा और आपके दिमाग को ऐसे घुमा के रख देगा कि आपने सोचा भी नहीं होगा। स्टार्टिंग में जो हम 2 एपिसोड देखते हैं तो हमको लगता है कि एक हॉरर है, लेकिन आगे चल के कुछ ऐसा होता है जैसा आपने सोचा भी नहीं होगा। तो ये वेब सीरीज बहुत ज्यादा बड़ी नहीं है, इसके केवल 6 एपिसोड हैं और बहुत ही इंटरेस्टिंग वेब सीरीज है। मैं जितना भी तारीफ करूँ ना उतना ही कम है भाई, मुझे तो बहुत ही अच्छी लगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन को। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए, जिससे आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन सब सभी को मिलते रहे। तो वेब सीरीज की स्टार्टिंग में हम एक लेडी को देखते हैं जिसका नाम बरी होता है और साथ ही हम उसकी बेटी को देखते हैं जिसका नाम मिन होता है, जो कि फंगन का जा रहे हैं। फंगन गांव में बरी की माँ का घर है और उसका बचपन वहीं पर गुजरा है। मिन से बात करते करते बरी उसके साथ खेलना शुरू करती है और वो कहती है कि मैं 10 तक गिनूंगी तो तुम छिप जाना। 10 तक गिनते गिनते रास्ते में एक पेट्रोल पंप आ जाता है और मिन भी गाड़ी के अंदर छिप जाती है। अब बरी ऐसा क्यों कर रही थी, वो सारी दुनिया के सामने अपनी बेटी को क्यों छुपा रही थी, ये हमें इस वेब सीरीज में आगे पता चलेगा। खैर, अब यहाँ पर इन लोगों का सफर काफी लंबा होने वाला था, इसीलिए बरी अपनी गाड़ी की टंकी को फुल करवा लेती है। साथ ही साथ रास्ते में उसे कुछ खाने के लिए चाहिए था, इसीलिए वो गाड़ी से उतर कर कुछ खाने की चीजें ले लेती है। लेकिन मिन को वो गाड़ी में ही छुपने के लिए बोलती है ताकि उसे कोई देख नहीं पाए और मिन भी गाड़ी में छुपी रहती है। जब वो सामान खरीदने एक दुकान के अंदर पहुंचती है तो यहाँ पर हम नोटिस करते हैं कि वो अपने आप को कैमरे में आने से बचाने की कोशिश कर रही थी, मानो कि उसे किसी चीज का डर हो। खैर, ये सब हमें आगे पता चलेगा। उसके बाद वो सामान लेती है और गाड़ी में आ जाती है और गाड़ी में आने के बाद वो देखती है कि मिन गाड़ी के अंदर है ही नहीं, जिसके बाद वो मिन को लेकर बहुत ही ज्यादा परेशान होती है और उसे ढूंढने लगती है। लेकिन तभी यहाँ पर हम चौंक जाते हैं कि मिन गाड़ी की सीट के नीचे से निकल आती है और कहती है कि मैंने आपको डरा दिया और आप मुझे ढूंढ नहीं पाए। खैर, उसके बाद वो दोनों बात करते हैं और अपना सफर दोबारा से स्टार्ट कर देते हैं। चलते वक्त बरी के मोबाइल पर 2-3 बार किसी का फोन आता है, लेकिन वो उस कॉल को रिसीव नहीं करती और गुस्से में आकर अपने फोन को गाड़ी की खिड़की से बाहर फेंक देती है और उसके बाद वो लगातार चलते रहते हैं। लगातार चलने की वजह से बरी यहाँ पर काफी थक चुकी थी और इसीलिए वो अपनी गाड़ी को साइड में खड़ी करके वहीं पर सो जाती है। अब जैसे ही सुबह होती है तो हम देखते हैं उसकी गाड़ी के बाहर एक पुलिस वाला खड़ा था जो उसे जगाता है और कहता है कि यहाँ पर गाड़ी खड़ी करके सोना गलत है, यहाँ पर कोई भी यहाँ पर अटैक कर सकता है क्योंकि चारों तरफ जंगल ही जंगल है। खैर, उसके बाद बरी उसकी बात सुनती है, उसे सॉरी बोलती है और फिर वहां से चले जाती है और उसके बाद फाइनली वो अपनी माँ के घर पर पहुंच जाती है। जैसे वो अपनी माँ के घर पहुंचती है तो हमें वहां उस घर के बाहर एक नेम प्लेट दिखाई देता है जिस पर लिखा हुआ था जरुकुनाम हाउस 1932, यानी कि आलीशान घर 1932 में बना था। उसके बाद दोनों माँ बेटी उस घर के अंदर दाखिल होते हैं और बरी का कमरा ऊपर हुआ करता था। इसी कमरे में उसका बचपन गुजरा था। कमरे की दीवार पर उसकी लंबाई नापने के लिए उसकी माँ ने मार्क भी लगाया हुआ था। मिन की लंबाई भी उसी मार्क जितनी थी। यहीं पर हम उसके बैग में एक रिवॉल्वर भी देखते हैं। इतने में दरवाजे पर कोई दस्तक देता है। अब यहाँ पर बरी मिन को समझाती है और कहती है कि तुम यहीं पर रहना और खिड़की के पर्दे वगैरह मत खोलना। और बरी उसको बोलती है कि आज के बाद ये कमरा तुम्हारा है, पहले इस कमरे में मैं रहा करती थी बट आज के बाद इस कमरे में तुम रहोगी। इतना कहकर बरी नीचे आकर दरवाजा खोलती है तो हम देखते हैं उसके सामने उस घर का केयर टेकर खड़ा था। बरी उन्हें देखते ही पहचान लेती है कि ये तो उसके नत्थी चाचा है और यहाँ पर हम देख पाते हैं कि उस आदमी की यानी नत्थी चाचा की एक आंख खराब थी, मानो किसी एक्सीडेंट की वजह से उसकी वो आंख खराब हो गई थी। और ये सब कैसे हुआ ये हमें इस मूवी में आगे पता चलेगा। और यहाँ पर हमें ये भी पता चलता है कि नत्थी चाचा 30 साल पहले भी इस घर में नौकर हुआ करता था, यानी वरी तब छोटी थी और उसके माता पिता इस घर में रहते थे, तब भी नत्थी इसी घर में काम किया करता था। खैर, उसके बाद हम देखते हैं कि नत्थी चाचा से वरी ने कुछ सामान मंगाया था जो वो लेकर आया था। यहाँ पर नत्थी चाचा वरी के लिए एक नए मोबाइल में दुकानदार से नई सिम डलवा कर भी लाए थे। बाकी अगर किसी चीज की जरूरत पड़ी तो उनका घर पास में ही है, ऐसा बोल करके वो वहां से चले जाते हैं। तभी उनकी नजर ऊपर वाली खिड़की पर पड़ती है जहां पर हम देखते हैं कि उस खिड़की के पर्दे खुले हुए थे। ये देखकर हमारे नत्थी चाचा थोड़े से शॉक्ड हो जाते हैं, जैसे कि उन्होंने कुछ डरावनी चीज देख ली हो। खैर, उसके बाद हमारा सीन कट हो जाता है और वो वहां से वापस चले जाते हैं। उसके बाद वरी अपने कमरे में आती है और मिन को डांटती है। वो उससे बोलती है कि मैंने तुम्हें मना किया था कि खिड़की के पर्दे मत खोलना, लेकिन फिर भी तुमने पर्दे खोल लिए। इस पर मिन कहती है कि वो पर्दे उसने नहीं खोले। इसके बाद बरी मिन को डांटती है और कहती है कि अब तुम झूठ भी बोलने लगी हो। खैर, उसके बाद हम देखते हैं कि बरी भी अपने कमरे के अंदर आ जाती है, जिसके बाद वो अपने सामान को खोलती है और हम देखते हैं कि उसके बैग में बहुत सारे पैसे रखे थे। उन पैसों से भरे हुए बैग को वो अपने बेड के नीचे रख देती है और उसके बाद खुद को शीशे के सामने जाकर निहारने लगती है। तभी उसके कंधे पर कोई आकर हाथ रख देता है और अचानक से जैसे वो पीछे मुड़ती है तो वो हाथ गायब हो जाता है। तभी रात हो जाती है और रात में हम देखते हैं कि टीवी वो चालू कर रहे होते हैं और टीवी के शीशे में मिन को एक बहुत ही बड़ा साया दिखता है। यहाँ पर मिन काफी डर जाती है और अचानक से वो साया भी गायब हो जाता है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ का मौसम अचानक से खराब होने लगता है, बिजली कड़कने लगती है और साथ में बारिश भी स्टार्ट हो जाती है। और उसके बाद हम देखते हैं इस घर की लाइट भी चली जाती है। अब बरी इस घर से बाहर एक जनरेटर लगा हुआ था, उसे स्टार्ट करने की कोशिश करती है और मिन घर में अकेली रह जाती है। तभी मिन को इस घर के अंदर एक कमरा दिखाई देता है जिसका ताला लगा हुआ था और इस कमरे के अंदर क्या है उसने अपनी माँ से पूछा। वैसे ये तो बरी को भी नहीं पता था क्योंकि मिन की नानी ने उसे कभी अंदर जाने ही नहीं दिया था। खैर, उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर बरी खाना बनाकर रेडी कर देती है और अब ये दोनों एक दूसरे के सामने बैठकर खाना खाने लगते हैं। तभी अचानक से लाइट आने जाने लगती है, यानी लुक झुक करने लगती है। तभी मिन को अपनी माँ के पीछे किसी की बहुत ही बड़ी परछाई दिखाई देती है और
और वो बहुत डर जाती है। लेकिन जैसे ही बरी पीछे मुड़ के देखती है तो उसको अपने पीछे कुछ भी दिखाई नहीं देता है और उसके बाद वो मिन को समझाती है और कहती है कुछ भी नहीं है, ये तुम्हारा बहम होगा। तभी यहाँ पर फिर से लाइट चली जाती है और बरी अपनी बेटी को साथ लेकर जनरेटर चालू करने के लिए जनरेटर रूम में चले जाती है। यहाँ पर हम जनरेटर को देख पाते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा विशाल था। भला एक मकान के पावर सप्लाई के लिए इतने बड़े जनरेटर की क्या जरूरत। खैर 30 साल के बाद भी वो पुराना जनरेटर स्टार्ट हो जाता है और इस घर में जो बिजली की समस्या थी वो खत्म हो जाती है। पर यहाँ पर समस्याएं खत्म होने वाली नहीं थी, यहाँ तो समस्याओं की शुरुआत थी। अगले दिन हम देखते हैं बरी और मिन एक दूसरे के साथ लुका छुपी खेल रहे होते हैं। बरी यहाँ पर 20 तक गिनती है और उसके बाद बेड के नीचे जाकर छिप जाती है। मिन उसे ढूंढने के लिए रूम के अंदर आती है और तुरंत ही वहां से बाहर निकल जाती है। थोड़ी देर के बाद बरी उसके पीछे जाती है तो वो देखती है कि मिन ने मास्क लगाया हुआ है और वो ड्राइंग बना रही है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि बरी के पीछे से मिन आ जाती है और बोलती है कि मैंने आपको ढूंढ लिया। अब जैसे ही बरी वापस मुड़ के देखती है तो उसे वहां पर कोई भी दिखाई नहीं देता है। अब यहाँ पर बरी काफी शॉक्ड हो जाती है, उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो मास्क वाली लड़की कौन थी, ये क्या उसका बहम था। खैर जो भी हो, यह रूम मिन की नानी का स्टडी रूम हुआ करता था। बचपन में बरी अक्सर यहीं पर बैठकर ड्राइंग बनाया करती थी। तो गाइस यहाँ पर मैं आप सभी के लिए एक बात और बता देती हूँ, मिन की जो नानी थी वो मिन के पैदा होने से पहले ही मर चुकी थी। खैर उसके बाद हम देखते हैं कि नाइट हो जाती है और नाइट में बरी मिन को उसके कमरे में सुलाकर बाहर चले जाती है। अचानक से लाइट चली जाती है और मिन को वो आत्मा फिर से वहीं पर दिखाई देती है और इन सारी चीजों से मिन बहुत ज्यादा डर जाती है। अब इन सारी चीजों के बाद मिन इस घर में नहीं रहना चाहती थी, लेकिन बरी उसे समझाती है कि बेटा अब यही हमारा घर है और अब हम वापस आपके पापा के पास यानी आपके डैड के घर नहीं जा सकते। अब उसके बाद नाइट हो जाती है और ये दोनों सो जाते हैं। जैसे ही बरी सुबह जगती है तो उसे फिर से अपने सामने वो मास्क वाली लड़की दिखाई देती है। अब यहाँ पर बरी को लगता है कि वो पास वाले घर में रहती होगी, यानी हो सकता है उसके अड़ोस पड़ोस में कोई बच्ची रहती हो जो कि गलती से उसके घर में आ गई हो। वो इसी बारे में सोच ही रही थी कि तभी हम देखते हैं कि मिन वहां से भागकर जंगल की तरफ चले जाती है। बरी भी उसको ढूंढते हुए उसके पीछे जाती है। तभी मिन को जंगल में एक आदमी दिखाई देता है, लेकिन बरी को वहां पर कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। उसके बाद बरी मिन को समझाती है कि वो जंगल की तरफ ना जाए, नहीं तो कोई उसे वहां से उठा ले जाएगा। अब यहाँ पर हमें बरी के डरने का रीजन पता चलता है। एक्चुअली बरी अपने पति को छोड़कर अपनी बेटी को लेकर इस घर में रहने के लिए आई थी और उसको लगता था कि उसका पति नहीं आ जाए जो कि उससे उसकी बेटी को छीन ले, इसीलिए वो सभी से अपनी बेटी को छुपाते हुए फिर रही थी। हालांकि उसका पति इस घर के बारे में नहीं जानता था। यहाँ पर हमें पता चलता है कि बरी का पति उसे मारता पीटा था और उसे बहुत ज्यादा टॉर्चर किया करता था और इसीलिए वो अपने पति से डाइवोर्स लेकर अपनी बेटी को लेकर अपने पुराने घर में रहने के लिए आ गई थी, क्योंकि उसके पास इस घर के अलावा दूसरा रहने का कोई भी ठिकाना नहीं था। फिर उसके बाद हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और नाइट हो जाती है। वो मिन को उसके कमरे में सुलाकर बाहर आकर बैठ जाती है। तभी मिन के जोर जोर से चिल्लाने की आवाज आती है और वो भागकर मिन के कमरे में जाती है। वो देखती है कि मिन का बेड हवा में लहरा रहा था। ये देख करके वो बहुत ज्यादा डर जाती है और जैसे ही वो दरवाजे की तरफ आती है तो अचानक से दरवाजा बंद हो जाता है। बरी के लाख प्रयास करने के बाद भी दरवाजा नहीं खुलता है और उधर मिन उस आत्मा से डर कर एक अलमारी के अंदर छिप जाती है। जैसे तैसे करके बरी फाइनली उस दरवाजे को खोल देती है और जैसे वो कमरे के अंदर आती है तभी ऊपर से बेड धड़ाम से नीचे गिर जाता है। ये देख करके बरी बहुत ज्यादा डर जाती है और सारे कमरे को ढूंढ डालती है, लेकिन उसे मिन कहीं भी दिखाई नहीं देती है। उसके बाद वो अपनी बेटी को उसके कमरे में और सारे घर में ढूंढती है, लेकिन उसे मिन नहीं मिलती है। फाइनली टॉर्च लेकर के वो जंगल में जाती है और पूरे जंगल को छान मारती है, लेकिन उसको मिन का कोई भी अता पता नहीं मिलता है। आखिर में वो बहुत परेशान हो जाती है और न चाहते हुए भी उसे ये सारी बात पुलिस को बतानी पड़ती है। और अब उसके घर में एक लेडी की एंट्री होती है जिसका नाम होता है इंस्पेक्टर बलूच, जो कि उसकी बेटी के गुमशुदा होने की जांच पड़ताल करने के लिए आई है। यहाँ पर वो 2-3 चीजें नोटिस करती है, जिसमें बरी के चेहरे पर चोट, घर के एंट्रेंस में पुरानी चप्पल तथा फर्श के टूटने का निशान। और इस निशान को देखकर ऐसा लग रहा था मानो ऊपर से झूमर नीचे गिर गया हो, जिसकी वजह से ये फर्श टूट गया हो। खैर उसके बाद वो वरी से उसकी बेटी के बारे में पूछती है। अब वरी उसको रात के 3:15 बजे जो भी कुछ हुआ था वो सारी बातें बता देती है। वो बताती है कि रात के 3:15 बजे हुए थे और अचानक से उसकी बेटी के चिल्लाने की आवाज आई। जैसे वो उसके कमरे में जाकर देखती है तो उसकी बेटी वहां से गायब थी और बेड हवा में उड़ रहा था। अब इंस्पेक्टर बरी की बात सुनती है तो उससे उसकी कहानी झूठी लगती है। उसको समझ में नहीं आ रहा था कि कोई बेड अपने आप हवा में कैसे लहरा सकता है। खैर उसके बाद वो इंस्पेक्टर बरी से मिन के पिता के बारे में पूछती है, जिस पर बरी उसे झूठ बोल देती है कि उसके पिता से वो बहुत सालों पहले अलग हो गई थी। सारी इंक्वायरी करने के बाद फाइनली वो इंस्पेक्टर मिन की एक फोटो मांगती है, लेकिन बरी के पास अपनी बेटी का एक भी फोटो नहीं था, क्योंकि उसके जितने भी फोटो थे वो उसके पुराने फोन में थे, जो कि उसने रास्ते में आते वक्त फेंक दिया था। और मिन का कोई भी सोशल मीडिया अकाउंट भी नहीं था जहां से कि इंस्पेक्टर को उसका फोटो दिखाई दे। अब यहाँ पर इंस्पेक्टर के पास जितने भी सबूत थे या जितनी भी उसने बरी से बातें की थी, कहीं पर भी एक भी सबूत ऐसा नहीं था कि जो मिन के होने का यकीन दिलाए। अब वो इंस्पेक्टर और बरी एक दूसरे से बात कर ही रहे थे कि तभी यहाँ पर नत्थी चाचा आ जाते हैं और उसके बाद वो इंस्पेक्टर नत्थी चाचा से पूछती है कि क्या उन्होंने यहाँ पर किसी बच्ची को देखा था, जिस पर नत्थी चाचा बोलते हैं कि उन्होंने इस घर में किसी भी छोटी लड़की को नहीं देखा था। नत्थी चाचा कहते हैं कि बरी मैडम तो यहाँ पर अकेले आई थी। ये सुनकर के बरी और भी ज्यादा परेशान हो जाती है, क्योंकि सच में नत्थी चाचा ने उसकी छोटी बेटी को नहीं देखा था। अब यहाँ पर मिन के गायब होने की बात तो छोड़ो, पुलिस को अब यहाँ उसके होने पर भी संदेह होने लगा था। फाइनली वो इंस्पेक्टर बरी से पूछती है कि तुम यहाँ पर कहाँ से आई हो। उसके बाद बरी उसे बताती है कि वो बैंकॉक से आई है और रास्ते में वो कहाँ पर रुकी थी, ये सारी जानकारी वो पुलिस को बता देती है। उसके बाद पुलिस उन सारी जगहों पर जाती है जहाँ पर रास्ते में
में बरी रुकी थी और वो सारी जगहों की कैमरे की फुटेज भी चेक करती है, लेकिन कहीं पर भी उन्हें बरी की बेटी नजर नहीं आती। और ऐसा इसलिए था क्योंकि बरी मिन को सबसे छुपाती हुई ला रही थी। आखिरकार पूरे मामले को समझने के बाद इंस्पेक्टर ने मिन के गायब होने का रिपोर्ट फाइल नहीं किया। इंस्पेक्टर बरी से कहती है कि सबसे पहले तुम्हें ये साबित करना होगा कि तुम्हारी कोई बेटी भी है, तभी जाकर तुम्हारी रिपोर्ट को फाइल किया जाएगा। अब यहाँ पर बरी के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था, इसीलिए वो पुलिस स्टेशन जाती है और जाकर के सब कुछ बता देती है। और वो कहती है कि उसका पति उसे बहुत ही ज्यादा टॉर्चर किया करता था, बहुत ही ज्यादा मारता पीटता था और एक दिन गुस्से में आकर उसने अपने पति पर गोली चला दी थी। और जब वो गोली चला रही थी तो उसके पीछे वो गोली अलमारी में जाकर लगती है जिसके अंदर मिन बैठी हुई थी। इत्तेफाक से वो गोली मिन को नहीं लगी। इसी के बाद इसने अपने पति से डाइवोर्स ले लिया और अपनी बेटी को उसे छुपा कर यहाँ पर ले आई। और उसके बाद वो अपने पति को कॉल करती है और उसे कहती है कि आखिरकार तुम मिन को यहाँ से ले ही गए। लेकिन यहाँ पर उल्टा होता है, उसका पति बरी पर चिल्लाने लगता है और कहता है कि जब तुमसे लड़की संभलती नहीं है तो तुम यहाँ से उसको क्यों लेके गए। उसके बाद वो इंस्पेक्टर बरी से उसका फोन ले लेती है और उसके पापा से कहती है कि वो अपनी बेटी का एक फोटो उनके लिए सेंड करें ताकि वो उसकी बेटी को ढूंढ पाए। और उसके बाद फाइनली मिन के पापा इंस्पेक्टर के लिए अपनी बेटी का एक फोटो भेज देते हैं, जिसके बाद इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाया जाता है। अब यहाँ पर नत्ती चाचा भी गाँव वालों को लेकर आ जाते हैं और सभी लोग मिलकर जंगल का कोना कोना छान मारते हैं। तालाब वगैरह भी चेक किए जाते हैं, लेकिन कहीं भी मिन का कोई भी पता नहीं चलता है। थक हार करके सभी लोग अपने अपने घर वापस चले जाते हैं। तभी वहाँ पर बारिश शुरू हो जाती है और वो लेडी इंस्पेक्टर प्रेग्नेंट होती है। इसी वजह से वो बरी के साथ उसके घर में आ जाती है और वो इंस्पेक्टर इस घर के अंदर एक कमरे को नोटिस करती है जिसका ताला लगा हुआ था। हालांकि बरी ने इस घर को हजारों बार चेक किया था पर उस कमरे को कभी भी चेक नहीं किया था, क्योंकि ये कमरा पहले से लॉक था और ऊपर से इस कमरे की चाबी उसके पास नहीं थी। फाइनली काफी मशक्कत के बाद इंस्पेक्टर इस कमरे का दरवाजा खोल देती है और ये दोनों इस कमरे के अंदर जाती हैं। और जैसे इस कमरे के अंदर एंट्री करती है तो इस कमरे का नजारा देख करके ये लोग दंग रह जाती हैं, क्योंकि अंदर बहुत ही बड़ा सीक्रेट कमरा था। अब ये लोग फाइनली इस कमरे की लाइट को ऑन करते हैं तो देखते हैं कि यहाँ पर बहुत ही अजीब तरीके की मशीन वगैरह रखे हुए थे और इनके सामने एक शीशे का सेल भी था। यह सब देखकर इंस्पेक्टर भी हैरान हो जाती है। कहीं ना कहीं वह समझ चुकी थी कि कोई सीक्रेट लैब, लेकिन बरी को इस कमरे के बारे में और इस लैब के बारे में कुछ भी आइडिया नहीं था, क्योंकि वो 30 साल के बाद इस घर में वापस आई थी और इस सीक्रेट कमरे में पहली बार उसने कदम रखा था। मतलब आज से पहले बचपन में भी बरी इस कमरे पे कभी नहीं आई थी। खैर उसके अगले दिन हम देखते हैं कि वहाँ पर बहुत सारे फोरेंसिक वाले आते हैं और अपनी जांच पड़ताल शुरू कर देते हैं। उन्हें उस शीशे के सेल के ऊपर एक गोल आकार के जलने का निशान दिखाई देता है। अगर शॉर्ट सर्किट भी हुआ होगा तो इस तरीके का निशान नहीं बन सकता। आखिर इस घर का मामला क्या था? इस सेल के ठीक ऊपर बरी का कमरा था जिसमें बचपन में वो रहा करती थी और बिल्कुल ठीक वैसा ही निशान उसके कमरे में भी था। अब ये सारी बातें किसी को कुछ भी समझ नहीं आ रही थी। सब लोगों ने खूब कोशिश करी लेकिन फाइनली उनको मिन कहीं भी नहीं मिली, इसीलिए थक हार कर सभी लोग अपने घर वापस लौट गए। अब ठीक उसी रात बरी के घर में किसी के घुसने की आवाज आना शुरू हो गई। शायद वो मिन हो सकती है, ऐसा सोचकर वो अपनी गन लेकर उसे चेक करने के लिए चले जाती है। साथ ही साथ ये बात वो फोन करके इंस्पेक्टर को भी बता देती है, जिसके बाद इंस्पेक्टर तुरंत उसके घर की ओर निकल पड़ती है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बरी को अपने घर के अंदर वही मास्क वाली छोटी लड़की दिखाई देती है, जिसका वो पीछा करती है। तो वो लड़की एक दीवार के पास जाकर 20 तक काउंटिंग गिनने लगती है, यानी 20 तक गिनती गिनने लगती है। अब जैसे ही बरी उसके पास आती है तो वो मिन के कमरे में भागकर छिप जाती है और बरी उसके पीछे जाती है। कमरे में जाकर बरी देखती है कि कमरे का सारा सामान हवा में तैर रहा है, मगर वो मास्क वाली लड़की उसे कहीं भी दिखाई नहीं दे रही थी। बरी ने जैसे ही अलमारी खोला वो लड़की उसे अपने साथ अंदर खींच ले गई और उसका फोन वहीं पर रह गया। सो गाइस मैं आप सभी के लिए बता दूं कि ये वही वाली अलमारी है जिसमें मिन छुपी थी और वो भी गायब हो गई थी और उसी अलमारी से बरी भी गायब हो चुकी है। थोड़ी देर के बाद हमें बरी दिखाई जाती है कि जो अब बेहोश है और एक शीशे की सेल में पड़ी हुई है। अब जैसे उसको होश आता है तो वो अपने सामने अपनी माँ को देखती है और उसकी माँ एकदम यंग दिखाई दे रही थी। अब ये देख करके वो एकदम शॉक्ड रह जाती है क्योंकि उसकी माँ तो पहले ही मर चुकी है। अब यहाँ से हमारी कहानी पहुंच जाती है 30 साल पीछे। अब हम पहुंचते हैं 1991 में। ये वो समय था जब बरी केवल 5 साल की थी और वो अपने माता पिता के साथ बीच पर जाने के लिए तैयार हो रही थी। तभी लोगों का पूरा प्लान चौपट हो जाता है क्योंकि पावर प्लांट में कुछ तकनीकों की खराबी के चलते बरी की माँ को अपनी कंपनी जाना पड़ता है। सो गाइस यहाँ पर एक बात हम और नोटिस करते हैं कि बरी की जो मदर होती है वो साइंटिस्ट होती है और वो एक पावर प्लांट बना रही होती है एंड इसी के रिसर्च में वो दिन रात लगी रहती है। और उसके बाद हमें नत्ती को दिखाया जाता है। सो गाइस ये नत्ती वही है जो हमने प्रेजेंट वाली कहानी में देखा था, जिसकी आंख खराब हो चुकी थी। वो भी इस टाइम पे जवान था और वो उसकी माँ का ड्राइवर हुआ करता था। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि बरी की मदर अपने ड्राइवर के साथ अपनी कंपनी में जाती है, जहाँ पर वो लोग एक प्रयोग कर रहे थे और उनका जो प्रयोग था वो 35 बार फेल हो चुका था और अभी वो लोग 36वीं बार उसको ट्राई कर रहे थे। लेकिन इस बार इनकी मशीन में कुछ हटकर होता है। बरी की मदर देखती है कि मशीन के ऊपर एक गोल आकार का वर्म होल बना हुआ है जिसमें से एक सैंडल उसके ऊपर आकर गिर जाता है। सो गाइस यहाँ पर हमें पता चलता है कि बरी की जो मदर है वो टाइम मशीन बनाने की कोशिश कर रही है। इसी की वजह से वो अपनी बेटी बरी को बिल्कुल भी टाइम नहीं दे पाती है। इसी के कारण अक्सर उसके पिता ही बरी को संभालते रहते हैं। इस बात को लेकर उनके बीच काफी झगड़े भी शुरू हो जाते हैं। खैर अगले दिन हम देखते हैं कि बरी की मदर और बरी के फादर बरी को घुमाने के लिए लेकर जा रहे होते हैं, लेकिन रास्ते में बरी की मदर और फादर में आपस में थोड़ा सा आर्ग्यू हो जाता है और झगड़ा हो जाता है और इसी वजह से बरी की मदर गाड़ी से बाहर निकल जाती है और बरी पीछे से चिल्लाती है माँ मत जाओ, लेकिन वो सुनने वाली नहीं थी। तभी हम देखते हैं कि उनकी गाड़ी के पीछे एक ट्रक आ जाता है और उनका एक्सीडेंट
एक्सीडेंट हो जाता है और इसी के चलते बरी और बरी के फादर की इस एक्सीडेंट में डेथ हो जाती है। सो गाइज आप सभी के मन में आ रहा होगा कि अगर बरी की डेथ 5 साल की उम्र में हो गई थी तो ये कौन सी बरी है। सो गाइज आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए, इन सारी चीजों का जवाब आपको मिलेगा। है जो भी हो, बरी और उसके फादर की डेथ हो जाती है और आज का जो दिन होता है वो है 14 मार्च 1991, मतलब कि 14 मार्च 1991 को उनकी डेथ हो जाती है और उसका अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। लेकिन बरी की माँ हर वक्त 14 मार्च 1991 की रट लगाई रहती है। वो सोचती रहती है कि अगर मैं 14 मार्च 1991 वाले दिन में वापस जाकर उस वक्त को बदल पाती तो कितना अच्छा रहता। खैर इसी के कारण वो काफी स्ट्रेस में आ जाती है और इसीलिए उसे साइकियाट्रिस्ट से भी मिलना पड़ता है। लेकिन इसके बाद भी उसे कोई भी फायदा नहीं होता है। वो अपने आप को सारी चीजों का जिम्मेदार मानने लगी थी। उसको लग रहा था कि उसकी वजह से उसके पति की और उसकी बेटी की जान जा चुकी है और फाइनली हार थक के वो हार मान लेती है और फाइनली वो मरने का फैसला करती है और इसीलिए वो एक डैम में कूदने के लिए उसके ऊपर चढ़ जाती है। और जैसे ही वो डैम के नीचे झांकती है तो उसे वहां पर वर्म होल दिखाई देता है और घबराहट के चलते उसके पैरों से सैंडल उस वर्म होल में गिर जाते हैं और वो सैंडल जाकर किसी दूसरे टाइमलाइन वाली वरी की माँ के ऊपर गिरते हैं, यानी कि उसी के ऊपर गिरते हैं। सो गाइज ये वही वाला सीन है जो हमने थोड़ी देर पहले देखा था, जो वो अपने लैब गई थी और उसे वहां पर सैंडल मिले थे। और उसके बाद वो तुरंत सारी बातों को समझ जाती है कि आखिर वो सैंडल उसकी लैब वाले होल में कैसे आ गए। एक्चुअली वो सैंडल उसी की थे, यानी कि फ्यूचर में वो सैंडल गिराने वाली थी जो कि प्रेजेंट वाली कंगना के पास आ गए थे। और इसी के बाद वो अपना पूरा सेटअप अपने घर के अंदर ले जाती है, यानी कि जो टाइम मशीन उसने अपने कंपनी में बनाई थी वो उसे उठा करके अपने घर में ले जाती है और एक तय खाने के अंदर रख देती है। और उसके बाद एक बड़ा सा जनरेटर मंगाती है उसे स्टार्ट करने के लिए और इसी वजह से उसके घर में एक बड़ा सा जनरेटर हमने मूवी की स्टार्टिंग में देखा। और उसके बाद वो अपनी रिसर्च करना स्टार्ट कर देती है और दिन रात मेहनत करती है, क्योंकि वो 14 मार्च 1991 की डेट को लेकर टाइम मशीन के अंदर दाखिल होती है और मशीन स्टार्ट तो होती है मगर थोड़ी देर के बाद बंद हो जाती है, यानी कि कंगना अपने आखिरी प्रयास में भी फेल हो जाती है। अब वो यहाँ पर बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है और अपनी नाकामयाबी का शोक मना रही होती है। लेकिन तभी टाइम मशीन एक बार फिर से रीस्टार्ट हो जाती है और अगले ही पल सेल के अंदर एक वर्म होल बनता है जिसके अंदर एक छोटी बच्ची आकर गिर जाती है। और ये बच्ची कोई और नहीं होती बल्कि बरी की बेटी मेन होती है, जो अलमारी के अंदर से गायब हो गई थी। यानी हमने स्टार्टिंग में देखा था कि बरी की बेटी मेन अलमारी के अंदर आकर छुप जाती है, जिस वजह से वो वर्म होल के नीचे आकर गिर जाती है। मतलब ये समय हमें जब दिखाया जा रहा था तब 2021 वाली मेन अपने टाइमलाइन से गायब हुई थी, इसीलिए हमने 2021 में अलमारी के नीचे एक वर्म होल का निशान बना देखा था। तो गाइस यहाँ पर हम क्लियर कर सकते हैं कि कंगना जो बरी की मदर है वो बरी की बेटी मेन को 2021 से 1991 में खींच लाई थी, यानी प्रेजेंट से पास्ट में खींच ले गई थी। और होश में आने के बाद मेन अपनी माँ के लिए रोने लगी। घर का कोना कोना छान मारा लेकिन उसे अपनी माँ नहीं मिली। तो गाइस मेन कहीं पर भी गायब नहीं हुई थी बल्कि वो उसी घर में थी, लेकिन पास्ट में पहुंच गई थी जहां पर उसे अपनी माँ की जगह पर बरी की मदर दिखाई दे रही है। और बरी की मदर भी मेन को देखकर काफी खुश हो जाती है और उनको लगता है कि उन्हें उनकी बेटी मिल गई है और वो भी मेन को जैसे तैसे करके संभाल लेती है और उसके साथ घुल मिल जाती है। थोड़ी देर के बाद वहां पर उनके घर का ड्राइवर नौकर आता है, वही नत्ती काका, जो उसे पूछते हैं कि ये बच्ची कौन है। और इस पर कंगना उसे कहती है कि ये उसके दूर के रिश्तेदार की बेटी है। यहाँ पर हम देखते हैं कि कंगना अपनी बेटी बरी के लिए जो नहीं कर पाई थी और जिस बात का उसको आज तक रिग्रेट है वो मिन के साथ पूरा करने लगी। उसके लिए खिलौने वगैरह तथा मास्क भी खरीद कर लेकर आती है और आखिर में वो मिन का नाम बदलकर अपनी मरी हुई बेटी बरी का नाम उसे दे देती है, यानी कि अब मिन का नाम बरी हो चुका था और उसी को वो अच्छे से पालती पोसती है और बड़ा करने लग जाती है। मिन के साथ टाइम स्पेंड करने के बाद भी उसको सुकून नहीं मिलता है और एक बार फिर से उसके मन में आता है कि एक बार और ट्राई किया जाए, क्या पता है इस बार वो पास्ट में जाकर अपनी बेटी और अपने पति को वापस ले आए। और इसीलिए वो मशीन को दोबारा से स्टार्ट कर देती है और उसके बाद वो मिन के साथ खेलने लग जाती है। मिन मास्क लगाकर खेल रही होती है और वो नंबर्स काउंट कर रही होती है। तभी मशीन स्टार्ट होती है और गलती से प्रेजेंट वाली बरी अपनी बेटी मिन को ढूंढते हुए उसी के कमरे में आ जाती है और उसी अलमारी के जरिए वो पास्ट में पहुंच जाती है, यानी कि 1991 में चली जाती है। और अब उसके सामने उसकी माँ खड़ी थी और वो उसे देख करके बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाती है। तो गाइज यहीं से हमारी कहानी प्रेजेंट में आ जाती है। और ये वही वाला सीन है जब वो शीशे की सेल में अपने आप को बेहोश पाती है, क्योंकि वो पास्ट में पहुंच चुकी थी अपनी मदर के सामने। अब यहाँ पर वो सेल के अंदर से कंगना को माँ कहकर बुलाती है। अब कंगना को ये देखकर दिमाग खराब हो जाता है, उसको समझ में नहीं आ रहा था कि ये लड़की उसको माँ क्यों कह रही है। और उसके बाद वो उससे कहती है कि मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ, तुम कौन हो। और उसके बाद वो उसकी रिवॉल्वर ले लेती है और उसे वहीं पर कैद करके वहां से बाहर चले जाती है। पीछे से बरी चिल्लाती रहती है, गिड़गिड़ाती रहती है, लेकिन वो उसकी एक भी बात सुनने वाली नहीं थी। दूसरी तरफ हमारा सीन शिफ्ट होता है 2021 में। अब वहां पर पुलिस वालों के बीच में बवाल मच चुका था, क्योंकि बेटी के साथ साथ अब उसकी माँ भी गायब हो चुकी थी और सभी लोग उन्हें ढूंढने में लगे हुए थे। सभी को लग रहा था कि बरी वहां से भाग चुकी है, लेकिन तभी उस लेडी इंस्पेक्टर को बरी के बेड के नीचे बैग में 10 लाख रुपए मिलते हैं और वो सोचती है कि अगर उसे भागना होता तो ये पैसे यहाँ पर क्यों छोड़ कर गई। अब पुलिस के लिए इस गुत्थी को सुलझाना बहुत ही बड़ी टेढ़ी खीर बन चुकी थी। खैर उसके बाद घर की तलाशी ली जाती है, जहाँ पर पुलिस वालों को 2 फोटोज मिलते हैं और उनमें से नती काका बताता है कि ये फोटो एक इस घर की मालकिन कंगना का है। नती काका उस लेडी इंस्पेक्टर को बताता है कि कंगना एक प्रोफेसर थी और यहाँ के हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम में इंजीनियर थी और घर में वो लैब को ले आई थी और किसी चीज पर हमेशा एक्सपेरिमेंट करती रहती थी। आगे नती काका बताते हैं कि कंगना मैडम आज से 30 साल पहले यहाँ से चले गई थी, तभी से ये घर बंद पड़ा है। और दूसरी तरफ कंगना उस अनजान लड़की के लिए खाना लेकर गई, साथ में पूछ भी लिया कि तुम कौन हो और कहाँ से आई। बरी यहाँ पर
अपनी माँ से कहती है कि मैं अपनी बेटी मिन को ढूंढ रही थी जो अचानक से गायब हो गई है और मैं भी इसी घर में रहती हूँ और पता नहीं कैसे यहाँ पर आ गई हूँ। अब यहाँ पर कंगना को पता था कि उसकी बेटी मिन उसी के पास है, लेकिन फिर भी वो उसे कुछ बिना बताए वहां से चले जाती है और पीछे से बरी चिल्लाती रहती है, लेकिन वो उसकी एक भी बात सुनने वाली नहीं, क्योंकि अब कंगना मिन को अपनी बेटी बरी मान चुकी थी और वो किसी भी कीमत पर अब दोबारा से अपनी बेटी को खोना नहीं चाहती थी। और दूसरी तरफ हम देखते हैं उस लेडी इंस्पेक्टर को जिसके हाथ एक सबूत लग जाता है, यानी उसी घर में केस हुआ था 1991 में, उसकी फाइल उसे अपने ही पुलिस स्टेशन में मिल जाती है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कंगना अपने नौकर नती काका को लैब के अंदर पहरेदारी पर लगा देती है, जिससे कि बरी उस लैब से कहीं भाग नहीं जाए। यहाँ पर बरी नती से काफी मिन्नतें करती है कि वो उसे वहां से जाने दे ताकि वो अपनी बेटी मिन को ढूंढ सके, लेकिन नती उसकी एक भी बात सुनने वाला नहीं था और इसीलिए वो दम घुटने का बहाना करके बेहोश हो जाती है। और नती जैसे ही सेल का दरवाजा खोलता है तो वो उसे धक्का देकर वहां से भाग निकलती है, लेकिन नती काका उसका पीछा करते हैं और जोर जबरदस्ती करके उसे दोबारा से दबोच लेते हैं और फिर से उसी सेल के अंदर बंद कर देते हैं। और उसके बाद हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है 2021 में, यानी प्रेजेंट टाइम में, जहां पर उस लेडी इंस्पेक्टर को वो फाइल मिल चुकी थी। अब जैसे वो उस फाइल को ओपन करती है तो उसमें उसे बरी की रिवॉल्वर की फोटो दिखाई देती है। अब उसको समझ में नहीं आ रहा था कि ये रिवॉल्वर तो बरी की थी और ये रिवॉल्वर 2000 में बनी थी और 2020 में बरी के नाम पर इस रिवॉल्वर का लाइसेंस था, तो ये रिवॉल्वर 2091 के सबूतों में कैसे आ गई। असल में उस लेडी इंस्पेक्टर को ये बात बिल्कुल समझ में नहीं आ रही थी कि इस रिवॉल्वर को 2021 वाली बरी अपने साथ 1991 में टाइम ट्रेवल करके ले गई थी। तभी उस इंस्पेक्टर को उस फाइल में एक मोबाइल नंबर भी मिलता है, तो तभी वो सोचने लगती है कि 1991 में तो मोबाइल होते ही नहीं थे, तो ये मोबाइल नंबर वहां पर कैसे पहुंचा। तभी उसे पता चलता है कि ये नंबर तो मिस बरी का है और ये 1991 में मिली लाश के पास मिला। और उसके बाद उस लेडी इंस्पेक्टर को सारी बात समझ में आ जाती है और वो समझ चुकी थी कि उसी घर में बरी है, यानी कि बरी प्रेजेंट से पास्ट में जा चुकी है और अब उसी की डेथ होने वाली है उसी रिवॉल्वर से। ये सारी बातें जानने के बाद वो लेडी इंस्पेक्टर तुरंत ही उस घर की तरफ निकल जाती है। उसके बाद हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है दूसरी तरफ, यानी 24 नवंबर 1991 में। तो उधर हम देखते हैं कि दोबारा से बरी को नती काका उस सेल में डाल देता है और रेडियो में वो कुछ सुन रहा होता है। तभी उस रेडियो में 14 नवंबर 1991 वाली बात आती है और इस सन का नाम सुनकर के बरी चौंक जाती है और वो सारी बातों को समझ जाती है कि वो किसी तरीके से 1991 में यानी कि पास्ट में पहुंच चुकी है। उसके बाद वो नती काका को बताती है कि उसका नाम बरी है और वो फ्यूचर से आई है और जो उसकी मैडम है कंगना वो उसकी माँ है, लेकिन वो आदमी उसको पहचान नहीं पाता है और उसकी वो किसी भी बात पर यकीन नहीं करता है और उसे कहता है कि तुम अपना मुंह बंद रखो, हमारी बरी मैडम तो मर चुकी है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बरी का हस्बैंड भी वहां पर आ चुका था और 30 साल पहले बरी के घर में हुई घटना के बारे में पता सबको चल जाता है, यानी 30 साल पहले बरी के घर में किसी की बॉडी मिली थी और यह पुलिस के लिए आज भी एक रहस्य है कि वो बॉडी किसकी थी। वहीं हम दूसरी तरफ देखते हैं कि बरी किसी तरीके से उस कांच की सेल को तोड़ देती है और वहां से भागने की कोशिश करती है और नती काका उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं, तो बरी कांच का टुकड़ा नती की आंख में घुसा देती है और इसी वजह से प्रेजेंट वाले नती काका की आंख खराब है। प्रेजेंट वाले नती काका की जो आंख खराब है उसको बरी ने 30 साल पहले फोड़ा। जैसे ही उसकी आंख फूट जाती है तो तुरंत ही यहाँ पर बरी को समझ आ जाता है कि ये तो प्रेजेंट वाले नती चाचा हैं और मैं ही इनकी आंख फोड़ रही हूँ। भागकर अपनी बेटी मिन के कमरे में जाती है तो वो देखती है कि मिन वहां पर सो रही थी। इतने में कंगना बरी के पीछे से आ जाती है और उसको पकड़ लेती है। अब यहाँ पर बरी कंगना को सब कुछ समझाने की कोशिश करती है कि मैं आपकी बेटी हूँ और मिन मेरी बेटी है, पता नहीं कैसे हम 2024 से यहाँ पर आ गए हैं, लेकिन कंगना उसकी एक भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं होती है और वो कहती है कि मेरी बेटी पहले ही मर चुकी है तो तुम मेरी बेटी कैसे हो। उसके बाद कंगना बरी को रेलिंग से धक्का दे देती है और बरी जाकर झूमर से टकराती है और नीचे ग्राउंड फ्लोर पर आकर गिर जाती है और उसी वक्त झूमर उसके चेहरे पर आकर गिरता है, जिसकी वजह से उसकी वहीं पर डेथ हो जाती है। दूसरी तरफ हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है उस लेडी इंस्पेक्टर की तरफ जो घर में आ जाती है और सब कुछ समझ जाती है कि 1991 में जिस लड़की की डेड बॉडी यहाँ पर मिली थी वो कोई और नहीं बल्कि बरी थी। गलती से 2021 से 1991 में पहुंच चुकी थी और इतने में बरी के पति पुलिस वालों को लेकर उसी घर में पहुंच जाते हैं। ये सारी चीजें देखकर उस लेडी इंस्पेक्टर को बहुत गुस्सा आता है और वो बरी के पति पर टूट पड़ती है और उनसे कहती है कि ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है, ना ही तुमने उसे परेशान किया होता, ना ही तुमने उसे टॉर्चर किया होता और ना ही वो अपनी बेटी मिन को लेकर इस घर में रहने के लिए आया। इसी के साथ हम पहुंच जाते हैं 1991 में। बरी के मरने के बाद वहां पर जांच पड़ताल होती है, फॉरेंसिक वाले पहुंच जाते हैं, सारा तामझाम होता है और उसके बाद उसकी एक फाइल बनाई जाती है जो पास वाले पुलिस स्टेशन में दे दी जाती है और इस हादसे में किसी को पता नहीं चलता है कि इस लड़की की डेथ हुई है, ये कहां से आई है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि बरी की मदर मिन को लेकर डॉक्टर के पास जाती है, जहां पर उसे पता लगता है कि मिन को सदमा लगने की वजह से उसकी याददाश्त जा चुकी है और उसके बाद वो मिन का नाम बदलकर बरी रख देती है और वहां से हमेशा के लिए बरी को लेकर चले जाती है, यानी मिन को ही लेकर चले जाती है। और इसके बाद इस घर में बरी की आत्मा कैद होकर रह जाती है और इसी वजह से मिन को वो रात में कभी कभी दिख जाया करती थी। बरी की मदर मिन को लेकर बैंकॉक चली जाती है और उसको अच्छे से पाल पोस के बड़ा करती है। अब जैसे जैसे मिन यानी कि बरी बड़ी होने लगती है तो उसकी वही वाली शक्ल बन जाती है जो लड़की फ्यूचर से आई थी। अब यहाँ पर कंगना को ये बात समझ में आ जाती है कि मिन ही फ्यूचर से आई थी और वो लड़की सही कह रही थी और सच में वो बरी ही थी, लेकिन अब यहाँ पर बहुत देर हो चुकी थी। उनकी तबियत भी खराब रहने लगी। बीमारी की हालत में अपनी बेटी बरी को बोलती है, बेटा डोंट कम होम, तो वो कहना चाह रही थी कि तुम घर वापस मत जाना और इसी के साथ वहीं पर उनकी डेथ हो जाती है। और उसके बाद कहानी आगे बढ़ती है, बरी और बड़ी हो जाती है और उसको वीर से प्यार हो जाता है, जिसके बाद
वो दोनों शादी कर लेते हैं और उसके बाद उसकी एक बेटी होती है जिसका नाम बरी मिन रखती है। और उसके बाद उसके और वीर के बीच में झगड़े होते हैं और वो उसको छोड़कर अपनी बेटी मिन को लेकर उसी घर में चले जाते हैं। तो यहाँ से आगे की कहानी तो आप सभी को पता ही है, और आप सभी के लिए बता दूं कि वो बरी कोई और नहीं बल्कि मिन ही थी, उसका नाम बदलकर उसकी माँ ने बरी रख दिया। इसी के साथ ये सीरीज यहीं पर खत्म हो जाती है एंड मुझे ये सीरीज बहुत ज्यादा पसंद आई। अभी अभी ये नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई है, आप जाकर के वहां पर इसे देख सकते हैं। इसे देखने में बहुत ही मजा आने वाला है और मुझे पता है कि आपका दिमाग भी थोड़ा सा घूम गया होगा। सो पर्सनली मुझे वेब सीरीज बहुत ज्यादा पसंद है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में नई मूवी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।